हाय गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। एंड आप सभी ने अच्छे से कल न्यू ईयर पार्टी भी मनाई होगी, है ना। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग अदर क्लॉज। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ लिया था, कुछ क्लॉजेस भी देखे हुए थे। ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड्स भी देखे हुए थे, जो बचे हुए थे शायद आपने सबने ट्राई ज़रूर किया होगा। चलते हैं, आज हम क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज जो होता है, ये जो डेटा होती है हमारी, उसको जो है हमारे अकॉर्डिंग उस डेटा से डील करने में हेल्प करता है। ओके। लाइक अ क्लॉज इन SQL इज अ पार्ट ऑफ अ क्वेरी दैट लेट्स यू फिल्टर और कस्टमाइज हाउ यू वांट योर डेटा टू बी क्वेरीड टू यू। ओके। लाइक हम कैसे अपने डेटा को क्वेरी करते हैं या कैसे हम अपने डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उन सब में हेल्प करता है। ओके। हम आज क्लॉज के अलावा जॉइंस भी पढ़ेंगे, यूनियन और यूनियन ऑल। बस मैं यहाँ पे यूनियन लिखना भूल गई थी, तो आप लोग देख लेना, मैंने ऊपर लिख दिया है। गलती हो से मैंने यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ। और मैंने पिछली वीडियो में जो है मैंने ये नोट्स नहीं दिया था, तो आप आज मैं डाल दूंगी इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। या तो हमने पिछली वीडियो में वाइल्ड कार्ड एग्रीगेशन फंक्शन सारा पढ़ ही लिया था, उसके सिंटैक्स भी अच्छे से देखे थे हमने। और आज हम क्लॉज ही पढ़ेंगे। क्लॉज यार हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो क्लॉज जो होता है, तो इसमें क्लॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो पार्ट है इस SQL का। तो इसके थ्रू हम जो है डेटा को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाते हैं। ओके। तो इसमें पहला होता है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज होता है आइडेंटिकल डेटा को अरेंज करता है इस ग्रुप में। ओके। और ये सारे फंक्शंस जो होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज किए जाते हैं सारे क्लॉज। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में एग्रीगेट फंक्शन पढ़ ही लिया था, तो हमें कोई यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सबको। देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज में मैंने यहाँ पर लिख रखा है अरेंज आइडेंटिकल इनटू ग्रुप्स एंड इज मोस्टली यूजेस विद द एग्रीगेट फंक्शंस लाइक काउंट, सम एक्सेट्रा। जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनके साथ ही इसे मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है, तो इसका सिंटैक्स आप लोग बना लेना। देखिए, सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे क्या है, मैक्स, फिर इसके बाद कॉलम नेम सैलरी आ गई, फिर डिपार्टमेंट आईडी, ये भी कॉलम नेम ही है। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर यहाँ पे ग्रुप बाय कर देंगे एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी की। तो दोनों जो कॉलम्स होंगी हमारी एक साथ ग्रुप करके आ जाएंगी। ठीक है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिटेल्स की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो हम पिछली वाला टेबल ही यूज़ करेंगे, जो हमने पिछली वाले वीडियो में जो भी टेबल्स यूज़ किया था। देखिए, हमने यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड और एग्रीगेट फंक्शंस करते हुए हमने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल का यूज़ किया था। आज हम वही टेबल यूज़ करके देखेंगे। तो मैंने कोई नया टेबल नहीं बनाया, तो ये रहा हमारा। रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स के थ्रू हम इसे डिस्प्ले करा लेते हैं टेबल्स को। तो यही हमारा टेबल है जो हम यूज़ करने वाले। ओके। पहला हम लिखेंगे ग्रुप बाय। या ग्रुप बाय कमांड में जो सिंटैक्स था हमारा लिखते हैं। ओके। या इसमें सिंटैक्स आप देख सकते हो। सिलेक्ट मैक्स सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम। तो मैंने यार उसी टेबल का लेके लिखा है। मैंने यार गाइस इसी टेबल का लेके लिखा हुआ है, वो एग्जांपल्स जो नोट्स में है। एम्प्लॉय डिटेल्स का ही लेके हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं मैक्स, उसके बाद सैलरी, कॉलम नेम। तो आप लोग अगर अपना अलग से टेबल बनाते हो कोई किसी और नाम से, तो आप वहाँ पे उसका एग्जांपल भी उसी के थ्रू लिख सकते हो। ठीक है। या तो मैक्स सैलरी, सिंटैक्स तो पता चल ही गया यार, कोई दिक्कत आएगी नहीं। या सैलरी लिख लिया हमने, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। और मैंने इसमें डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया था, बिकॉज हमारे टेबल में कोई डिपार्टमेंट आईडी की कोई कॉलम है नहीं, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा हो चुका है अभी हमारा ये कमांड हमने लिख लिया है। ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी। तो अभी हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों कॉलम ग्रुप होके आ गई हैं। ठीक है। सैलरी वाली कॉलम भी और यहाँ एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम भी। ठीक है। तो आप यहाँ पे नो कॉलम नेम की जगह पे आप नाम भी दे सकते हो कॉलम का। और मैंने यार इसे पिछली वीडियो में बता रखा है, आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था मैंने। तो आप वहाँ से जब हम DML DDL कमांड देख रहे थे, वहाँ पे मैंने बताया था। तो आप लोग जाके वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और वहाँ पे सारे वीडियोस देखिए। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको सारी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ओके। तो हमारा आप देख सकते हैं हमारा दोनों ग्रुप बाई से दोनों जो है सिर्फ दो कॉलम्स आ गई हैं। हम अभी हैविंग का यूज करेंगे। ओके। हैविंग कमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है। जैसे वेयर क्लॉज यूज होता है, वैसे हैविंग भी यूज होता है। बट हैविंग की खास बात होती है कि वो इसके लिए जो होता है एग्रीगेट फंक्शन मस्ट होता है कि यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन ड्यू टू इट्स नॉन परफॉर्मेंस इन द वेयर क्लॉज मस्ट फॉलो ग्रुप बाई क्लॉज इन अ क्वेरी। तो ग्रुप बाई क्लॉज के साथ ही हैविंग यूज होता है जब हम किसी एग्रीगेट फंक्शंस को उसके साथ यूज कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे वेयर ना यूज होके ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज होता है। ओके। यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी लिख रखा है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रुप बाय, फिर उसके बाद हैविंग एग्रीगेट फंक्शंस। ओके।
सो हम यहाँ पे देख सकते हैं या काउंट डिपार्टमेंट आईडी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हमारा मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिखा है, तो हम एम्प्लॉय आईडी के थ्रू इसे करेंगे, ठीक है। सो या चलते हैं अपने इसके कमांड की तरफ, तो हम वहाँ पे करके देखते हैं ओके कि ये सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। या सो या चलते हैं ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ऊपर वाला कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस करनी नहीं है तो इसीलिए, ठीक है। या सो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं सैलरी की, ओके। सो हमने यहाँ पे एवरेज लिखा एंड सो एम्प्लॉय आईडी, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद हम यहाँ पे हैविंग लगा देंगे एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। सो हैविंग, उसके बाद काउंट लिखेंगे। तो यार काउंट में हम उसके अंदर सैलरी लिखेंगे, ओके। सैलरी और इसको नहीं, एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं, इसको ग्रेटर दैन बना देते हैं और इक्वल टू 1002 के, ओके, या 1003 के, ओके। सो या 1002, ओके। आई थिंक ये एरर पुट अप कर रहा है, लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम आ रही है। या गाइस, तो यहाँ पे आई थिंक ब्रैकेट्स लगेंगे, लेट मी चेक। हैविंग, नो नो नो, नॉट एट ऑल। हैविंग के साथ काउंट, या एरर पुट कर दिया, हैविंग के साथ काउंट लगाना कंपलसरी होता है यार। सो स्टार्ट, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या सैलरी को यार ब्रैकेट्स में करना था हमें, क्योंकि इसका सिंटैक्स मैंने गलत लिख दिया था, तो आप लोग ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक ये 1002 के अगर ग्रेटर दैन करने पे एवरेज नहीं दे रहा है, एक काम करते हैं इसे लेस दैन ही कर देते हैं, ओके। अभी हम लेस दैन जैसे ही करेंगे ये हमारा करके दे देगा, आई थिंक मैंने गलत ही लिख दिया, तो या सो अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कॉलम्स ग्रुप करके आ चुकी हैं, और हमारा यहाँ पे सैलरी और एम्प्लॉय आईडी दोनों लिख के आ गई है। और हम अगर यहाँ पे काउंट करके चेक कर लेते हैं एवरेज की जगह पे, ओके। सो अगर हम काउंट करेंगे तो यार इस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देता है काउंट हमेशा से, ठीक है। तो या ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ओके। देखिए आप सैलरी में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स इसने हमें दे दिया है। या सो गाइज हमने हैविंग देख लिया है, अभी हम ऑर्डर बाई पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाई क्या कहता है, ओके। सो हमारा ऑर्डर बाई कमांड जो होता है, तो वो टेबल को शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। शॉर्ट का मतलब यार जैसे हमारा कमांड जो है सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को यहाँ पे हेल्प करता है पुटअप करने में, डिस्प्ले करवाने में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, या कह ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे, जैसे हमें अगर किसी कम सैलरी वाले पर्सन की डिटेल्स चाहिए हमें, तो हम इसकी यूज से अगर डी या सी लगाते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सब कुछ लिख के दे देगा। और अगर हम ऐसे, और ये यार बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर देता है, तो अगर हम कुछ भी नहीं लगाते तो असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, ठीक है। सो अगर हमें किसी पर्सन की जो, हाँ, जिसकी सैलरी कम है तो उसकी डिटेल्स चाहिए तो हम इसके लिए इसे यूज़ करते हैं। जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसकी किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है, अगर हमारे पास यूज़ ऑफ डेटा है, ओके। सो हम यहाँ पे या लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ऑर्डर बाई सैलरी, ओके। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। या एग्जीक्यूटेड, एट एट क्यों आ रहा है। ओ या गाइस, हमने स्टार की जगह पे 8 लिख दिया, सो टाइपिंग मिस्टेक, या तो हम अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं। या सो आप देख सकते हो सैलरी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आ चुकी है, ओके। सो 500, 1500, 2000, सो 12,000, ओके। अभी हम अगर यहाँ पे आप देख सकते हो डीएससी लगा के देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो आप देखोगे इसका रिवर्स करके ये हमें दे देगा। या आप देख सकते हो, तो ये हमारा था ऑर्डर वाइज, ओके। ऑर्डर वाइज होता है शॉर्ट कर देता है टेबल को, शॉर्टिंग ऑर्डर में दे देता है हमें डेटा सारा, ओके। सो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम डेटा को जैसे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हम इसके थ्रू हम उस डेटा को वैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो यहाँ तो हमारा क्लॉज अभी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा था जॉइंस, ओके। सो यूनियन जॉइंस, ओके। हम आज दो ही जॉइंस पढ़ेंगे यार, यूनियन और यूनियन ऑल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंस के टाइप्स, जॉइंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो आज हम सिर्फ दो जॉइंस पढ़ेंगे, यूनियन और यूनियन ऑल, ठीक है। तो यार यूनियन जॉइंस जो होता है, तो आप इसे सिंपली समझिए कि यूनियन जॉइंस जो होता है आइडेंटिकल यानी यूनिक वैल्यूज हमें देता है टू टेबल्स के। तो जैसे हमें दो टेबलों में हमें चाहिए कि दोनों टेबलों में जो जो भी पूजा नाम की है या जिनके भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें, तो हमें वो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू, मान लो पूजा नाम की दो लोग हैं, तो वो सिर्फ सिंगल वैल्यूज यूनियन रिटर्न करके देगा हमें, डब दोनों का नहीं देगा। तो ये सिर्फ ये आइडेंटिकल वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इसका सिंटैक्स होता है सेलेक्ट
प्रोडक्ट नेम यहाँ पे या टेबल नेम है फ्रॉम, सॉरी कॉलम नेम है फ्रॉम टेबल नेम, यूनियन लगाएंगे, सेलेक्ट, फिर से कॉलम नेम और टेबल टू का टेबल नेम। ओके, सो या सो यूनियन ऑल जो होता है, वहीं पे यूनियन ऑल जो होता है वो बस इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी दे देता है, ये सारे वैल्यू हमें रिटर्न करा देता है दोनों टेबलों के, जो भी हमें चाहिए होते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यू हो, ये सारे वैल्यूज़ रिटर्न करवा देता है, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट जो भी 2 बार आए हो 4 बार आए हो, सारे वैल्यूज़ दे देता है। सो हम अभी देखते हैं इसे करके। ओके, सो हम इन 2 टेबलों का यूज़ करेंगे, एम्प्लॉई और एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉय डिटेल्स में आप देख सकते हो फर्स्ट नेम जो है सेम है, सो या फर्स्ट नेम सेम है तो हम फर्स्ट नेम का ही लेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। सॉरी यार, गलती से मैंने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया है। सो एम्प्लॉय आईडी में यार वो दूसरे टेबल का एम्प्लॉय आईडी जो है कैपिटल में है, सो हम यहाँ पे उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो या तो हम करते हैं यूज। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनियन, सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, तो हमने कमांड लिख लिया, अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। या सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी इसमें, एलिस, पूजा, डेनिस, नव्या, पूजा, एलिस इसमें भी थी। तो आप अभी इसे एग्जीक्यूट करा के एक बार देखते हैं। ओके, सो या सो आप देख सकते हो इसमें कोई भी वैल्यू, आई मीन कोई भी नाम दोबारा से नहीं आया हुआ है, सारे सिंगल है, यूनिक एंड आइडेंटिकल। ओके, सो ऐसे ही हमारे यूनियन टेब वो जॉइंस वर्क करता है कि ये सिर्फ वही वैल्यूज़ हमें रिटर्न कराता है, डिस्प्ले कराता है आउटपुट में, जो कि आइडेंटिकल होती है, ये डुप्लीकेट वैल्यू हमें नहीं देता है। अभी हम यूनियन ऑल का देखेंगे यार, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ यूनियन की जगह पे हमें यूनियन ऑल करनी है, सो वही सेम काम करेंगे। ओके, सो यूनियन ऑल या ओके, सो अभी हम इससे रन कराते हैं एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट इट। ओके, तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे एलिस, पूजा, पूजा 3 बार आए हुए हैं, एलिस 2 बार आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम जो है एक से ज़्यादा बार आए हुए हैं, इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी रिटर्न करा के हमें वापस से दे देता है। ओके, सो ये हमारा था यूनियन और यूनियन ऑल। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में या जॉइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे एक कमेंट्स लिख ही देते हैं, इससे आसानी होगी समझ में। रिटर्न डुप्लीकेट्स वैल्यू यहाँ, एंड यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न आइडेंटिकल वैल्यू। या सो हमने लिख दिया, अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स वगैरह। तब तक के लिए यार गाइस आप लोग इसे देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगी, उसे आप एक्सेस कर लीजिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अपना ध्यान रखिए और लेट्स लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट।